राधे राधे। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ होली स्पेशल राधा रानी जी का लहंगा चोली कंप्लीट ट्यूटोरियल, जो स्पेशली 12 इंचेस राधा रानी जी के लिए बनाया गया है। इस ड्रेस में मैंने बहुत ही वाइब्रेंट मिक्स्ड कलरफुल फैब्रिक यूज़ किया है, जो होली के जॉयफुल और फेस्टिव मूड को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। ये पार्ट 1 है, जिसमें हमारी राधा रानी जी का कंप्लीट लहंगा चोली ट्यूटोरियल रहेगा, और नेक्स्ट पार्ट में मैं हमारे कान्हा जी का स्पेशल होली ड्रेस लेकर आऊँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारी राधा रानी जी के इस कलरफुल आउटफिट को स्टेप बाय स्टेप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लहंगा बनाएंगे, और लहंगा बनाने के लिए जो मेज़रमेंट है, जो लहंगे की लेंथ रहेगी वो टोटल 9 इंच है। और इस तरह से हमने जो फुल लेंथ ली है ना लहंगे की, वो मेरी 60 इंच का, मतलब मैंने पूरा इंची टेप ही इसमें यूज़ किया है। तो जितना ज़्यादा अगर हम लेंथ रखेंगे ना घेर, उतना ही अच्छा बन जाता है, उतनी अच्छी प्लेट्स पड़ जाती हैं। तो सबसे पहले हम लाइनिंग को अटैच करेंगे हमारे मेन फैब्रिक के साथ। तो चलिए करते हैं। तो हमने जो मेन फैब्रिक के साथ हमारी लाइनिंग को भी अटैच कर लिया है इस तरह से, और अब हम ना इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो लगाते हैं लेस, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आगे का। तो ये देखिए हमने पूरे में लेस लगा ली है, और अब हमें इसकी साइड को लॉक करना है। तो इसके लिए हम टिश्यू रिबन का यूज़ करेंगे। तो इसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगानी है, और अगर आपके पास टिश्यू रिबन नहीं है तो आप इसको इस तरह से फ़ोल्ड भी कर सकते हैं और ऊपर से सिलाई लगा सकते हैं। तो चलिए इसको सिलाई लगा लेते हैं। अब हमने इसमें प्लेट्स डालनी हैं, तो प्लेट्स बिल्कुल पास पास डालनी हैं। तो चलिए डालते हैं। हमने जो कमर है ना वो 7 इंच ली है। हमारे 12 इंचेस की राधा रानी जी की जो कमर है उसका मेज़रमेंट 7 इंच आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने ऊपर से प्लेट्स डालनी है। तो उसको आप साथ साथ ना इस तरह से मेज़र करते रहिएगा, ताकि प्लेट्स उतने में ही पड़ें, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएंगी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर कम रह जाएंगी ना तो पीछे से गैप आ जाएगा। तो ये देखिए जो मेज़रमेंट है ना वो 7.5 इंच से थोड़ा सा 2 पॉइंट कम ही है इसमें। तो बस इतना काफ़ी है, ये ठीक है। तो बस यहाँ पर हम सिलाई इस तरह से फिनिश करेंगे। अब इसमें नेफ़ा लगाएंगे, और नेफ़ा लगाने के लिए इस तरह से तिरछी पट्टी कट कर लेंगे। ये 1.5-2 इंच तक की आप पट्टी कट कर सकते हैं, और इसको इस तरह से ना एक बार फ़ोल्ड कर लेंगे पहले। और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद ना थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ करते हुए, ये देखिए इस तरह से ना बिल्कुल मिला के नहीं लेना है हमने, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ करते हुए ना, ये देखिए इस तरह से, और इसको बैक साइड में फ़ोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरह से, बस इस तरह से बैक साइड को फ़ोल्ड करके ना, तो उसके बाद हमने इस पे सारे पे सिलाई लगा देनी है। तो चलिए लगाते हैं। और अब हमने इसमें डोरी रखते हुए ना अंदर की साइड और इस तरह से फ़ोल्ड करना है, और फिर एक बार पूरे में सिलाई को लगा देना है। ये देखिए नेफ़ा लग गया है, और डोरी जो है उसमें कोई लटकन वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस लहंगा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए इसका जो घेर है, कितना ही अच्छा घेर इसका आया है। इसको आप जब आयरन कर लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। तो आप बैक साइड से भी इसे देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी गैप नहीं है इसमें। बैक साइड से कुछ भी हमें वेलक्रो या टिच बटन कुछ भी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इतना हैवी घेर इसका बन गया है। तो चलिए ब्लाउज़ बना लेते हैं। ब्लाउज़ के लिए मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है, और इसकी जो लेंथ है वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच, और इसकी चौड़ाई जो है वो 5 इंच ली है। ये देखिए ये जो हमने कट किया है ये हमारा लाइनिंग का टुकड़ा है, और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो इसी के इक्वल हम इस तरह से एक फैब्रिक की भी कट कर लेंगे।
ये देखिए हमने जो है इस तरह से ये 2 पीस कट कर लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमने इस पर ड्राफ्ट बनाना है। इधर से ये 6.5 इंच है, 6.5 इंच यहाँ से है, तो हमने 6.5 वाली इंच वाली जो साइड है यहाँ से फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है एक बार। यहाँ से ये 5 इंच है, तो हमने अब जहाँ से 5 इंच है वहाँ से इसको एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लिया है। देखिए ध्यान से देखिए, 1/2 इंच पे चौड़ाई रखी है, इस तरह से ये 1/2 इंच हमने चौड़ाई रखी है, और इस तरह से 1 इंच में हमने गले की इस तरह से जो डीपनेस है वो गले की गहराई जो है हमने 1 इंच ली है, और उसके बाद वी मार्क गला बना दिया है। अभी कंधा जो रख रहे हैं हम, वो ऊपर से शोल्डर हमारा रहेगा 1 इंच पे, और उसके बाद हम जो आर्म होल रखने वाले हैं वो यानी कि पूरा 2 नहीं है, 2 से 2 पॉइंट कम है। तो बस यहाँ पे हम आर्म होल का मार्क कर देंगे। और बस अब हम यहाँ से गोलाई दे देंगे इस तरह से, और उसके बाद हमने इसको कट कर देना है। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा ड्राफ्ट जो है कट हो गया है, और इस तरह से ये आएगा। और बस अब इसको हमने लाइनिंग के ऊपर, जो हमने कट किया था ना लाइनिंग वाला पीस, उसके ऊपर हमने इस तरह से ना उल्टा के रख लेना है। पहले हम गले के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ से सिलाई लगा ली है चारों तरफ। अब हम अंदर से कट कर देंगे इसको, इस तरह से अंदर से कट लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई को बचाते हुए हमने कटिंग करनी है, और कॉर्नर पे भी कट लगा लेने हैं। और बस सारे कपड़े को ये देखिए इस तरह से उठाएंगे और अंदर की साइड यहाँ से निकाल देंगे बाहर, और बस ये सीधा हो गया। बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो बस अब हमने ऊपर चारों तरफ सिलाई लगानी है। हमने चारों तरफ से सिलाई भी लगा ली है इस पर, और अब हमने यहाँ इस साइड पे और इस साइड पे किनारे किनारे पे हमने ना सिलाई लगा देनी है इस फैब्रिक के ऊपर। क्या करना है, ये साइड वाला फैब्रिक जो है इसको हमने कट कर देना है। अब हम ना प्लेट्स डालेंगे इसमें। तो प्लेट्स डालने के लिए हम इसको एक बार इस तरह से फिर से फोल्ड करेंगे पहले। तो प्लेट डालने के लिए हमने इस तरह से इंची टेप को रखना है, ये देखिए, और नीचे की साइड से हमने 1.25 इंच पर मार्क करना है, और उसके बाद इस तरह से इंची टेप को रखते हुए 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1.5 इंच पर हम मार्क कर रहे हैं, तो आप चाहें तो थोड़ा कम कर सकते हैं, बट मुझे है कि नीचे की साइड हमने फोल्ड भी करना है ना इसको, तो फिर 1.5 इंच ठीक रहेगा। और दूसरी साइड जो है ना ब्लाउज़ की, यानी इस साइड को भी हमने प्लेट इसी तरह से मार्क कर लेनी है। ये देखिए आप ना इस तरह से थोड़ा डार्क निशान लगाएंगे, और उसको फिर इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा सा ऊपर से टैप करेंगे ना, तो ये ईज़िली जो है दूसरी साइड भी मार्क बन जाएगा। ये बन गया है। तो बस अब हमने इस मार्क से इस तरह से रखना है, इस तरह से लेना है, और उसके बाद हमने जो है यहाँ से 1/2 इंच की सिलाई, यानी कि जहाँ पे हमारा निशान ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ उस पॉइंट तक हमने नीचे से 1/2 इंच लेते हुए ऊपर तक हमने जो है सिलाई कर देनी है तिरछी। तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए हमने दोनों साइड्स पर इसी तरह से करना है। तो अब हमने बैक साइड पे इसको कट करना है। तो इस तरह से पहले हम ब्लाउज़ को फोल्ड कर लेंगे, और उसके बाद ना आप चाहें तो डायरेक्ट कट ना करें, पहले यहाँ पे मार्क कर लें।
ये देखिए, आप ना यहाँ पे इस तरह से पहले एक हल्का सा मार्क कर लें सेंटर में, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कट कर लेते हैं ना तो क्या होता है कि कई बार कपड़ा टेढ़ा कट हो जाता है। तो ये देखिए, हमने सेंटर में लाइन जो लगाई है ना, मार्क किया है, उसकी दोनों साइड पे अब हमने एक एक पैर की सिलाई करनी है। चलिए करते हैं। और ये देखिए, हमने सिलाई मार ली और बस अब हम यहाँ सेंटर से इसको कट कर लेंगे इसी निशान पर। तो देखिए, कट कर लिया है और अब हमने ना इसके ऊपर 2 पीस फैब्रिक के, यानी 2 पट्टियाँ कट करके लगानी हैं। ये देखिए, 2 पीस इस तरह से मैंने ले लिए हैं और इनकी जो अगर मेज़रमेंट करें तो ये 1.5 पौने 2 इंच है। तो मतलब 1.5 पौने 2 इंच तक का आप पीस कट कर लीजिए। इस तरह से 2 पीस कट करने हैं। और ये देखिए, इसको लगाना किस तरह से, ये देखिए इस तरह से रखेंगे और ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है और बस इस तरह पूरे में सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, सिलाई लगा ली है और अब हमने इस तरह से ना ये एक बार पहले ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है इसको, और उसके बाद जो हमारा अंदर का जो मार्जिन है ना, उसको अंदर करते हुए इस तरह से, ये देखिए, पूरे में फिर से हमने एक सिलाई लगा देनी है। तो बस इसी तरह से हमने दोनों साइड को कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। हमने अब स्लीव्स लगानी है इस पर, तो हम स्लीव्स का काम है, तो पहले स्लीव्स बनाते हैं। ये देखिए, अब हम स्लीव्स बनाने लगे हैं। तो स्लीव्स बनाने के लिए जो स्लीव्स की इस तरह से लंबाई आएगी ना, वो मैंने रखी है, मतलब यहाँ से मैंने कट की है 2.5 से 0.2 एक्स्ट्रा है, यानी कि 2.25 लेंथ रखी हुई है यहाँ पे। तो उसके बाद जो हमने इस तरह से लेंथ लेनी है वो मैंने ये मतलब 12 साढ़े 12 तक आप ले सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ही है तो ये बाद में कट जाएगा। तो फ़िलहाल आप अगर लेंगे तो 12 काफ़ी है, 12 साढ़े 12 तक। इस तरह से पहले एक बार फोल्ड कर लीजिएगा। अब हमने यहाँ से नीचे की तरफ 1 इंच और यहाँ से 1 इंच, ये देखिए मैंने आइडिया से ले लिया है, यानी 1 इंच थोड़ा ज़्यादा ही है, यानी यहाँ तक 1 इंच पे निशान लगा लीजिए आप। ये गहराई आ जाएगी यहाँ से, हमारी इस तरह की जो गहराई करते हैं ना वो वाली। और इधर से भी जो हम 1 इंच पे मार्क कर लेंगे, ये हमारा लगा ही 1 इंच पे हुआ है। तो बस सबसे पहले हम जो हैं इस तरह से इसको कट कर लेते हैं। हल्का ऐसे तिरछा कट कर दीजिए और यहाँ से भी हल्का सा इस तरह से तिरछा कट करते हैं। ये हमारा कट हो गया। तो उसके बाद अब हमने प्लेट्स डालनी है, तो अब आपने देखना, ये देखिए हमने 2 स्लीव्स को कट कर लिया है। और ये फैब्रिक ना जॉर्जेट में था, तो मैंने फिर ना इसके पीछे थोड़ा सा इस तरह से पेपर चिपका लिया है ताकि ये थोड़ा सा स्टिच करना आसान हो जाए। तो बस अब हमने यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क कर देना है। ये देखिए इस तरह से ना 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, आपको निशान दिखाई दे रहा होगा। और इसी तरह से यहाँ से भी 1.5 इंच पे मार्क करना है। ये देखिए 1.5 इंच और 1.5 इंच। देखिए पहले हम यहाँ पे प्लेट्स डाल देंगे इस तरह से ना, इस तरह से हमें प्लेट्स डालनी है पहले। तो चलिए डाल लेते हैं हम इस तरह से प्लेट, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए जिस तरह से हमने प्लेट्स डालनी है, और ये प्लेट्स हमने यहाँ 1.5 इंच से लेके यहाँ तक की मतलब इस सारे में डालनी है। और ये कम से कम 3 इंच के अंदर ये एरिया आना चाहिए, यानी 1.5 इंच 3 इंच हो गया, और बाकी का 3 इंच में ये प्लेट्स डालनी है, यानी कि टोटल 6 इंच की यहाँ से लेंथ रखनी है हमने। तो चलिए डालते हैं। तो इस तरह से हमने ऊपर वाली साइड से भी प्लेट्स पर सिलाई कर देनी है। और अब हम ना 1 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेंगे
और इस तरह से नीचे रख के उसके ऊपर हमने स्लीव को रखना है इस तरह सीधा, और बस पूरे में हमने सिलाई लगा लेनी है। अब इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। देखिए हमने इसको पट्टी को ना एक बार पहले इस तरह से एक बार फ़ोल्ड करना है, और फिर उसके बाद जो मार्जिन है उसको अंदर करके दूसरी बार फ़ोल्ड करना है और पूरे में सिलाई लगानी है, और इस तरह से ये देखिए स्लीव का लुक रहेगा। अब हम इसमें ना सेंटर मार्क करेंगे इस तरह से, और उसके बाद जो हमारा ब्लाउज़ है ना उसका भी जो शोल्डर का सेंटर पॉइंट है उस पॉइंट पर हमने हमारी स्लीव का जो सेंटर पॉइंट किया है ना हमने मार्क, उस मार्क को उस मार्क के साथ यानी सेंटर मार्क के साथ मिला देना है इस तरह से, और बस दोनों साइड से हमने इस तरह से ना स्लीव को अटैच कर लेना है। तो चलिए इस पर सिलाई कर लेते हैं, और इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव को भी जोड़ लेना है। ये देखिए हमने दोनों स्लीव्स को जोड़ लिया है, ये देखिए। और अब हमने ना इस तरह से ये देखिए बस फ़ोल्ड करना है दोनों साइड को, और उसके बाद जो हमारी स्लीव की फ़िटिंग का मार्क होगा अब हमने वो लगाना है। स्लीव की फ़िटिंग का जो मार्क है वो मैंने 1.25 इंची पे किया है, और इस तरह से बस पूरे में सिलाई चढ़ा देंगे अब हम, और दोनों स्लीव्स को इसी तरह से फ़िटिंग कर लेनी है। ये देखिए अब इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए ब्लाउज़ हमारा इस तरह से लुक रहेगा ब्लाउज़ का, और नीचे की साइड भी हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें अलग से भी पट्टी लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से 2 बार फ़ोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लीजिए। तो उसके बाद आप पीछे वाली साइड ना इसमें चाहें तो टिच बटन या फिर वेलक्रो टेप लगा लीजिए। तो बस ब्लाउज़ हमारा बनके रेडी हो गया है। अगर आपको राधा रानी जी, लड्डू गोपाल जी के वस्त्र, ज्वेलरी, मुकुट, हैंडमेड एसेसरीज़ बनाना पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर ही मेरी मेहनत का रिवॉर्ड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।